हेलो डियर स्टूडेंट्स, ओस्लो मैथमेटिक्स पर आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग परिमेयक्रम देखे थे, रेशनलाइजेशन किस प्रकार से करते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन हम पुनः लेकर आए हैं इस वीडियो में और अच्छा क्वेश्चन लाए हैं। देखते हैं किस प्रकार से उसे सॉल्व करते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके थे, तो कोशिश करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लें ताकि आपका रिवाइज हो जाए। चलिए सॉल्यूशन देखिएगा। पिछले वीडियो में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन ढेर सारा करे थे, 3-4 क्वेश्चन किए थे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लोग क्या लिखते थे बाबू, √5 प्लस √3 बटे कितना है, √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b√15। ये दिया हुआ है, कह रहा है क्वेश्चन में यदि √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3 बराबर a प्लस b√15, ठीक है, हो तो a और b का मान ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखे थे, ठीक है। सॉल्व करते हैं। इसमें देखिएगा, क्वेश्चन है आपके सामने √5 प्लस √3 बटे √5 माइनस √3। क्या कहते हैं, इस तरफ वाले भाग को सॉल्व करते हैं तो नियम बताए थे बाबू। रेशनलाइजेशन का नियम ये था कि नीचे जो चिन्ह था उसको हम चेंज कर देते थे। क्या करते थे, √5 लिख देते हैं, प्लस लिख देते हैं चिन्ह चेंज करके √3, और उसी से नीचे भाग भी दे देंगे, √5 प्लस √3 लिख देंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बाबू कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ जाएगा, √5 प्लस √3, और इंटू में लिख देते हैं √5 प्लस √3। और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसको भी लिख देते हैं पहले, इंटू √5 प्लस √3। क्लियर है। अब यहाँ पर हम लोग को सेम दिख रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों सेम दिख रहा है, इसलिए इसको क्या कर देते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिख दिए। और नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो हम लोग यहाँ पर करते हैं क्या, √5 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। क्लियर, इतना लिख दिए। अब आप देख सकते हैं a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बाबू a स्क्वायर कर दिए, प्लस यहाँ पर √3 है तो √3 का स्क्वायर लिख देंगे, फिर प्लस 2ab होता है, 2a का मान √5 और b का मान देख सकते हैं √3 है। और नीचे आपको क्या करना है, लिख देना है a स्क्वायर। देखिए तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, माइनस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्लियर है। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं ऊपर में 5 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, यहाँ का 3 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर बाहर बाहर गुना होता है तो 2 ही है, बाहर अंदर अंदर की जगह तो 5 तिया 15, तो यहाँ पर आपको प्राप्त होगा √15। और बटे आप देख सकते हैं 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2। 5 3 कितना होता है, 8 होता है, यहाँ पर 8 लिख दिए बाबू। यहाँ पर देखिए फिर 2√15 बटे कितना है, 2 है। क्लियर है। और इतना लिखने के बाद आप ऊपर में देख सकते हैं कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 क्या आ रहा है, कॉमन। 2 कॉमन ले लेते हैं तो 4 दूना 8 प्लस 2 कॉमन लेंगे तो √अंदर कितना बचेगा, 15 बचेगा, बट्टे कितना है, 2, बटे कितना है, 2। तो यहां से आप देख सकते हैं 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरे पास 4 प्लस √15। 4 प्लस कितना आ गया, √15। और चूंकि हम लोग जानते हैं बाबू, इतना को सॉल्व किए, एक तरफ वाला सॉल्व किए ना, तो सेकंड साइड तो बराबर है, पहले दिया हुआ है हमको, तो इसको लिख देते हैं a प्लस b√15 लिख दिए। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं, कंपेयर करेंगे परमेय संख्या को परमेय संख्या से, तो आपको ये मिल जाएगा a का मान 4, a का मान कितना मिल गया, 4, कोमा आप यहाँ पर b का मान देखिए, √15 को √15 से कंपेयर कर दिए, बराबर देखिए यहाँ पर b के साइड में यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 होगा। क्लियर है। तो b के लिए यहाँ पर लिख देते हैं 1। इस तरह से मेरा सॉल्व हो गया। तो आप पुनः क्वेश्चन को देखें, इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार बता चुके हैं पिछले वीडियो में। यदि इतना दिया हुआ इतना बड़ा इतना हो तो a और b का मान ज्ञात करें। तो इस क्वेश्चन में आपको √5 प्लस √3 जो क्वेश्चन था उसको लिख दिए। लिखने के बाद एक तरफ वाले को पूरा सॉल्व किए। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि √5 प्लस √3 ये क्या,
चलिए √5 प्लस √3 बट्टे √5 माइनस √3 लिख दिए। और नीचे वाले चिन्ह को हम चेंज करते हैं, माइनस था क्या कर दिए प्लस कर दिए, नीचे भी उतना ही लेकर के क्या कर दिए गुना भाग कर दिए। करने के बाद ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर हम देख सकते हैं सेम है, ऊपर क्या है सेम, तो सेम रहेगा तो बाबू स्क्वायर कर दिए। अब नीचे एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो बाबू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ दिए और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे, देख सकते हैं 5 माइनस 3 आ जाएगा, इसका स्क्वायर किए यहाँ पर किए √5 का स्क्वायर तो 5 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, जो कि यहाँ पर बाहर था बाहर गुना कर दिए, अंदर वाले को अंदर से गुना कर दिए, 5 से कितना हो गया 15 लिख दिए, 5 3 होता है 8 प्लस लिख दिए 2√15 और बटे कितना 2, ऊपर में देखिए कि 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन लेकर के लिख दिया, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे 4 दूना 8 देख सकते हैं और 2 हटा लिए तो √15 बचा, नीचे 2 से 2 कट गया और मेरे पास फाइनली आ गया 4 प्लस √15 बराबर a प्लस बी √15, a प्लस बी √15 और इस तरह से कंपेयर किए परमेय संख्या को और परमेय को, यहाँ से a का मान 4 मिल गया और b का मान मिल गया 1। क्लियर है? तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसका, आप पहले स्क्रीनशॉट इसका ले लें। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 बट्टे दिया है 5 माइनस √3 प्लस 2 बट्टे 5 प्लस √3 सरल करें। क्या कर दिया सरल करें, इसमें नहीं बोला हमको कि परिमेयकरण करना है, लेकिन बोला सरल करें, तो इस टाइप का क्वेश्चन को भी हम परिमेयकरण की मदद से बना सकते हैं। देखिएगा किस प्रकार से बनाएंगे इसको। चलिए लिख देते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं 3 बट्टे यहाँ पर लिख देते हैं 5 माइनस √3 फिर प्लस 2 बट्टे 5 प्लस √3। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो डायरेक्ट बना सकते हैं, एक अलग अलग परिमेयकरण कर दें, अलग अलग क्या कर दें परिमेयकरण। तो हम पहले अलग अलग परिमेयकरण करते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिख देते हैं 3 बट्टे 5 माइनस √3 और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें 5 प्लस √3 बट्टे, आप जानते हैं चिन्ह चेंज करके मल्टीप्लाई करते हैं 5 प्लस √3 लिख दिए, फिर प्लस था प्लस करते हैं, सेम इसी क्वेश्चन में आपको दिया है चलिए हमको दिया है 5 प्लस √3। क्लियर है? इसको हम यहाँ पे गुना कर देंगे कितना से 5 माइनस √3 और बट्टे कर देंगे 5 माइनस √3 से। क्लियर है? अब इतना करने के बाद अलग अलग टर्मों में गुना कर दिए, आप जानते हैं किसी विधि से हम किए हैं परिमेयकरण किए हैं। परिमेयकरण करने के बाद ऊपर ऊपर गुना होता है बाबू, ऊपर ऊपर गुना होता है, नीचे नीचे गुना होता है, तो ब्रैकेट लगा दिए ताकि हमको पता चलता है। देखिएगा ऊपर गुना कीजिएगा यहाँ पे तो आपको प्राप्त होगा 5 तिया 15 प्लस इसमें गुना कीजिएगा तो 3√3। फिर देखिएगा नीचे यहाँ पर एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहला का स्क्वायर कर देंगे माइनस दूसरा का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए, फिर प्लस ऊपर गुना कीजिएगा तो इस घर में गुना कीजिएगा 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस 2√3, 2 कितना हो जाएगा 3 बट्टे पहला का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस दूसरा का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, लिख दिए। अब ऊपर आप देख सकते हैं कि ऊपर जितना है उतना ही छोड़ देते हैं, लिखते हैं 15 प्लस 3√3 बटे 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 प्राप्त होगा, फिर प्लस यहाँ पे 10 माइनस 2√3 और बट्टे यहाँ भी 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 प्राप्त होगा, माइनस √3 का स्क्वायर प्राप्त करेंगे तो 3 होगा। क्लियर है? हम लोग जानते इतना कर चुके हैं पहले से। अब यहाँ पर सॉल्व यदि करते हैं बाबू देखिएगा ध्यान से, ऊपर जितना है अभी उतना ही छोड़ देते हैं, प्लस लिख देते हैं 3√3 बट्टे नीचे आपको दिया है 25 माइनस 3 तो बच जाएगा आपके पास 22, कितना बचेगा 22, फिर प्लस ऊपर में आप देख सकते हैं 10 माइनस 2√3 है उतना ही छोड़ देते हैं, नीचे
25 में से 3 जाएगा तो 22 बचेगा। कितना बचेगा? 22। अब क्या करते हैं यहाँ पे हम ले लेते हैं यहाँ पर एलसीएम, नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो आप देख सकते हैं 22 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा? 22। और ऊपर 22 से यहाँ पर करेंगे डिवाइड करेंगे तो एक बार में हो जाएगा, तो ऊपर में 1 16 करेंगे सेम टू सेम रह जाएगा, तो इतना ही छोड़ देते हैं। फिर प्लस करके इतना ही है तो भाग दीजिएगा, एक ही आएगा ना, फिर से उतना ही छोड़ देते हैं। अब आप देख सकते हैं अंक वाले यहाँ पर परिमेय संख्या वाले भाग को पहले जोड़ लेते हैं। 15 10 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 को √3 में से 2 को √3 घटाइएगा तो आपके पास प्लस में 1 √3 बचेगा। क्यों? क्योंकि प्लस में ज्यादा है। बट्टे कितना बचेगा? 22 आ जाएगा। बट्टे कितना आ जाएगा? 22। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग अलग अलग अगर करते हैं तो इतना हमको प्राप्त होने वाला है। क्लियर है? तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसी क्वेश्चन को 2 तरीका से बना के सिखाते हैं। ये तो था अलग अलग टर्मों को हम गुना करके कर सकते हैं। लिखिए। चलिए हम लोग देखते हैं सेकंड टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सॉल्यूशन देखिए। अगर हम टाइप 2 से करते हैं, मेथड लेते हैं यहाँ पे टाइप 2 से, ध्यान दीजिएगा जो क्वेश्चन है मेरे पास लिख दिए 5 - √3 लिख दिए, फिर प्लस 2/5 + √3 लिख दिए। ठीक है? यहाँ पर आपको हम ये बोले कि जितना है आप डायरेक्ट एलसीएम ले लें। यहाँ पर एलसीएम लीजिएगा तो आपके पास बचेगा आ जाएगा 5 + √3। इतना आ जाएगा। इतना आने के बाद आप इसके डिनोमिनेटर में देखिए, नीचे में देख सकते हैं कि आप यहाँ पे ये है, इसको जहाँ पे बचेगा कितना, इतना से मल्टीप्लाई ऊपर में कीजिए तो देख सकते हैं आप 3 इंटू आ जाएगा 5 + √3। क्लियर है? फिर प्लस यहाँ पर इतना है ही, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 इंटू आ जाएगा 5 - √3। इतना आ गया। फिर आप 3 से गुना कर दें ऊपर तो 5 दिया आपके पास 15 होगा, प्लस 3 √3। इसको इस दोनों से मल्टीप्लाई किए। क्लियर है? 5 दिया 15 प्लस लिख दिए 3 √3 लिख दिए। फिर आ जाइए आगे प्लस, यहाँ पर इस दोनों को करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर कीजिएगा तो -2 √3 हो जाएगा। बट्टे देख सकते हैं कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, पहला का स्क्वायर कर सकते हैं माइनस दूसरा का स्क्वायर कर सकते हैं। कर दिए। अब ऊपर देखिए 15 + 10 कितना होता है? 25 होता है ना। और 3 √3 में से 2 √3 घटाइएगा तो यहाँ पर आप जान रहे हैं कि 1 √3 बचेगा। बच गया। यहाँ पे नीचे देखिए 25 होता है 5 का स्क्वायर ना, -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके पास प्राप्त हुआ 25 + √3 और बट्टे में देख सकते हैं आप कितना प्राप्त हुआ? 22। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं इस तरह से भी आप सोल्यूशन सीख गए होंगे। क्लियर है? उससे छोटा सोल्यूशन लिख लिया, क्योंकि अलग अलग किए थे हम पर ना, इसमें यहाँ पे डायरेक्ट एलसीएम लेके इसको बना लिया। क्लियर है? तो आप छाप लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए क्वेश्चन देखते हैं अगला। चलिए तो आपके सामने देख सकते हैं क्वेश्चन उसी प्रकार का लिया है, डबल टर्म है इसमें भी। 4 + √5 बट्टे है 4 - √5 प्लस 4 - √5 बटे 4 + √5। ठीक है? इसको भी हम 2 तरीका से आपको बना के दिखाते हैं। अलग अलग टर्मों का परिमेयकरण करके भी बनाया जा सकता है, और एक साथ अगर एलसीएम इस टाइप का लेंगे तो यहाँ पर आप बना सकते हैं। कैसे? देखिएगा, सॉल्यूशन है। पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 4 + √5 दिया है, बट्टे कितना दिया? 4 - √5 दिया है, फिर प्लस दिया है 4 - √5 बट्टे दिया है 4 + √5 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या बोले, अलग अलग टर्मों का परिमेयकरण करना ना, इस टर्म का करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 + √5 बट्टे 4 - √5 है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे माइनस है, ऊपर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। कर दिए। और नीचे भी उतना ही से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे, फिर प्लस लिख देंगे, प्लस लिख दिए। यहाँ पे 4 - √5 है बट्टे 4 + √5 दे दिए। अब इसमें हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई कर देना है। किससे? चिन्ह चेंज करके। नीचे जितना रहता है प्लस, अगर रहता प्लस तो माइनस कर देते हैं, माइनस रहता तो प्लस कर देते हैं।
तो यहाँ पर देख सकते हैं आप माइनस कर देंगे, √5 कर देंगे, बटे 4 माइनस √5 कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ पर आप जानते हैं कि ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होता है, नीचे नीचे मल्टीप्लाई होता है, ऊपर सेम है तो हम लिख देते हैं 4 प्लस √5 का होल स्क्वायर, और नीचे आप देख सकते हैं अलग अलग है, तो बाबू यहाँ पर नीचे का क्रिया हम लोग जानते हैं स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारा कर चुके हैं। फिर प्लस ऊपर में देखिए फिर से सेम है तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर ना, बटे नीचे अलग अलग है ना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहला का स्क्वायर कर देते हैं माइनस दूसरा का स्क्वायर कर देते हैं, कर दिए। अब ऊपर देखिए हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग को तोड़ने आता होगा तो तोड़ लेते हैं यहाँ पर, या फिर इतना रह के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगा सकते हैं आप, ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा के यहीं पे डायरेक्ट बना देते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a का मान 4 है, b का मान √5 है, √5 लिख दिए, बटे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। फिर प्लस ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर तोड़ते हैं बाबू तो ध्यान रखना यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसमें होता है बाबू माइनस 2ab, माइनस कितना होता है 2ab, माइनस होता है माइनस 2ab होता है, तो 2a का मान 4 है, 4 लिख दिए, b का मान √5 है, √5 लिख दिए, और बट्टे इसमें भी आप देख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो a स्क्वायर मतलब 16 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर कितना 5 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ तक सॉल्यूशन हम लोग देखने के बाद यहाँ पर लाइन में यही सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 हो जाता है, फिर प्लस √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, फिर प्लस 4 दूना 8, 4 दूना कितना हो जाएगा 8, और √5 है तो √5 दे दिए, नीचे 16 में से 5 जाएगा तो आप लोग जान सकते हैं 16 में से 5 जाएगा तो 11 बच जाएगा, फिर प्लस यहाँ भी वही आने वाला है, केवल चिन्ह यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, फिर √5 का स्क्वायर कितना हो गया 5 हो गया, माइनस 4 दूना 8, और फिर कितना √5, और बटे आप देख सकते हैं 11 बचेगा, 16 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 11। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों को सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 16 5 21 हो जाएगा, 16 5 कितना हो जाएगा 21, और फिर प्लस कितना है 8 √5 दे दीजिए, नीचे 11 लिख देंगे, फिर प्लस आप यहाँ पर भी देख सकते हैं 16 5 21 होता है, 21 लिख दिए, फिर माइनस आपके पास 8 √5 है, 8 √5 दे दिए, नीचे 11 है तो 11 दे दिए, लिख दिए। और इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं, 11 आ जाएगा, दोनों के नीचे सेम है तो ऊपर वाला सेम टू सेम उतार दीजिए, 8 √5 फिर प्लस 21 माइनस 8 √5, एक बार प्लस में एक बार माइनस में घट के 0 हो जाएगा, और 21 आप लोग जान रहे हैं कि यहाँ पर 42 हो जाएगा, 42 बट्टे 11, 42 बट्टे कितना प्राप्त हुआ 11 प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग टर्मों का परिमेयकरण करके सॉल्व कर दिए, और इस तरह से हमको यहाँ तक सॉल्यूशन आ गया 42 बट्टे कितना 11 आ गया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। आप कहीं पे भी नहीं समझ रहे हैं तो वीडियो को रिकैप बैक करके आप देख सकते हैं, सोल्व करके देख सकते हैं, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए इसी क्वेश्चन को हम दूसरा टाइप्स कैसे बोले, अलग अलग टर्मों का यहाँ पर परिमेयकरण करके बताया ना। अभी तुरंत देखते हैं यहाँ पर टाइप 2 से हम कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, अगर इसको हम टाइप 2 से सॉल्व करते हैं, टाइप 2 से सॉल्व कैसे करेंगे, जितना क्वेश्चन रहेगा आपको उतना लिख देना है, बट्टे में भी आप देख सकते हैं 4 माइनस √5 प्लस 4 माइनस √5 बट्टे 4 प्लस √5। क्लियर है। इतना लिखने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर में पहले तो एलसीएम ले लीजिए, 4 देखिएगा ध्यान से, पहले हम लोग एलसीएम ले लिए, यहाँ पर 4 माइनस √5 इंटू यहाँ पर लिख देंगे 4 प्लस √5 लिख दिए। अब इसके नीचे ये है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर कर दिए। फिर प्लस यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे में ये टर्म है तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 माइनस √5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। और आपको एक सूत्र बताते हैं, ध्यान रखना है, तुरंत सॉल्व हो जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा।
यहाँ पर जब इस तरह के आ जाए, ध्यान रखना a प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाए, फिर प्लस करके a माइनस बी का होल स्क्वायर आ जाए, तो आप लोग यहाँ पर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यह सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह सॉल्यूशन के बीच में काम आएगा। अगर याद रहेगा तो आप क्विक में सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेम टू सेम a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस बी का, तो 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर लें। यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस √5 का स्क्वायर करते हैं, बी स्क्वायर दिया है तो √5 का स्क्वायर ब्रैकेट बंद, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जानते हैं, ए स्क्वायर यानी कितना है स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। अब यहाँ पर आप सॉल्यूशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं यहीं पे 2 है, 2 लिख दिए, इंटू 4 का स्क्वायर 16 होता है, √5 का स्क्वायर 5 होता है, 5 लिख दिए, नीचे 4 का स्क्वायर 16 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा। तो क्लियर रूप से आप देख सकते हैं 16 5 21 होता है, 16 5 कितना 21, 2 इंटू लिख देते हैं 21 और नीचे आ जाएगा 11 और इस तरह से सॉल्व करके कितना हो गया 21 गुना 42 और बटे कितना 11। तो सेम आंसर है, उसमें भी आप बैक में देखे थे 42 बटे कितना आया था 11, इसको भी हम सिंगल टर्म में सॉल्व करके इस तरह से ला सकते हैं 42 बटे 11। क्लियर है, तो टाइप 2 भी आप सीखे होंगे, उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर एक नया चीज सीखे होंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आप अगर याद रखते हैं तो इस तरह के सॉल्यूशन में आप फास्ट कर सकते हैं, क्विक कर सकते हैं। क्लियर है, तो हम लोग देखते हैं इसी टाइप का अगला क्वेश्चन, टर्म ज्यादा लेते हैं, अभी 2 टर्म में लिए थे ना, दोनों टर्म में आप सॉल्व करना सीख गए होंगे किस प्रकार से करना है। चलिए स्क्रीनशॉट इसका ले ले। चलिए आगे देखते हैं। अब आ जाता है आपके सामने क्वेश्चन, देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ा लंबाई चौड़ाई देख करके आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ध्यान से क्या दिया है, कह सिद्ध करें कि 1/3 माइनस √8 माइनस 1/8 माइनस √7 प्लस 1/7 माइनस √6 माइनस 1/6 माइनस √5 प्लस 1/5 माइनस 2 माइनस कितना दिया है 2 बराबर कह रहा है कि 5 लाने के लिए सिद्ध करना है। इसको सॉल्व करेंगे और हमको कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। क्वेश्चन की लंबाई चौड़ाई देख करके ठीक है, लग रहा होगा एक क्वेश्चन में दम तो है, देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिख लेना चाहिए। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करते हैं एलसीएम लिखते हैं, एलएचएस लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं एलएचएस। सॉल्यूशन में आपको लिख लेते हैं एलएचएस वाले को। तो एलएचएस को अगर हम सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड अगर सॉल्व करेंगे तो हमको आरएचएस आना चाहिए। कितना आना चाहिए आरएचएस में, देखिए 5 है तो 5 लाना है। इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन लिखिए एलएचएस में कितना है, दिया है 1/3 माइनस √8 फिर माइनस 1/√8 माइनस √7 फिर प्लस दिया है 1/√7 माइनस √6 फिर दिया है माइनस 1/√6 माइनस √5 फिर प्लस दिया है 1/√5 माइनस 2 कितना दे दिया -2। इसको हमें सॉल्व करना है और लाना है 5। कितना लाना है 5 लाना है। तो आप यहाँ पर नीचे में एलसीएम सबका लेकर के बहुत बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा ना। इसको क्या करते हैं हम तुरंत सीखे थे फर्स्ट टाइप की सिंगल टर्म का अलग अलग प्रमेयकरण कर लें। क्या कर लें प्रमेयकरण, रेशनलाइजेशन। हम क्या करते हैं हर का जो रेशनलाइजेशन है वह अलग अलग टर्मों का अलग अलग हम लोग कर लेते हैं। तो करते हैं यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1/3 माइनस √8 फिर मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देते हैं 3 प्लस √8 से। आप जान रहे हैं कैसे किए हैं, लगातार आपको बताए जा रहे हैं। 1/, फिर से लिख देते हैं √8 माइनस 7 फिर मल्टीप्लाई कितना तो √8 माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस नीचे है, √8 प्लस 7 लिख दिए।
फिर यहाँ पर माइनस दिया है, पहले तो इसका कर दिए, इसका कर दिए, अब इसका करना है। यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 1/√7 माइनस √6 दिया है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे √7 प्लस √6 नीचे कितना उतना से ही √7 प्लस √6 कर दिए। अब फिर आप यहाँ पर कर लिए इसका करने के बाद माइनस दिया है तो माइनस लिख लेते हैं, कितना दिया है तो 1/, दिया हुआ है √6 माइनस √5, यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं √6 प्लस √5 से बट्टे √6 प्लस √5 से कर दिए। अब लास्ट टर्म का करते हैं, प्लस दिया है, यहाँ पे प्लस कितना दिया है तो 1/, दिया हुआ है √5 माइनस 2, यहाँ पर लिख देते हैं √5 प्लस 2 बट्टे √5 प्लस 2, √5 प्लस कितना लिख दिए 2 लिख दिए, लिख देते हैं √5 प्लस 2 बट्टे √5 प्लस 2। क्लियर है। पहले हम क्या किए, पहला लाइन में सब टर्मों का रेशनलाइजेशन कर दिए, हर का परम्यकरण कर दिए अलग अलग, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आप पहले एक सिंगल टर्म का जितना जितना टर्म था सबका हम सॉल्व करते हैं, सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका सोल्यूशन करेंगे तो पहला का स्क्वायर हो जाएगा माइनस दूसरा का, सब क्वेश्चन में पीछे करते आए हैं ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं 1 से गुना होगा तो वही रह जाएगा, फिर माइनस है, माइनस दे दिए, ऊपर कीजिएगा सोल्यूशन तो √8 प्लस 7 आ जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं √8 माइनस 7 आ जाएगा, ठीक है। इसको ब्रैकेट से घेर देते हैं, माइनस टर्म चूंकि लगा हुआ है, फिर प्लस लिख देते हैं, ऊपर गुना कीजिएगा तो √7 आ जाएगा ना, फिर प्लस √6 आ जाएगा, फिर बट्टे आ जाएगा, पहला √7 का स्क्वायर हो जाएगा ना, अब फिर माइनस √6 का स्क्वायर हो जाएगा, ये लिख दिए, तीसरा टर्म लिख दिए। फिर आ जाइए यहाँ पे ना, माइनस दिया हुआ है, ऊपर आ जाएगा √6 प्लस √5 बट्टे √6 का होल स्क्वायर माइनस √5 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर फिर प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, यहाँ पर √5 हो जाएगा, फिर प्लस 2 हो जाएगा, नीचे √5 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर आ गया। अब यहाँ पर जो करने वाले हैं देखिएगा, दूसरा पूरा अलग अलग फॉर्म का कर दिए हैं, सब में जहाँ जहाँ माइनस है वहाँ ब्रैकेट कर दें, क्योंकि माइनस का कहानी बिगाड़ देता है खेल को, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ऊपर सॉल्व कीजिएगा तो ऊपर आ जाएगा 3 प्लस √8 आ गया, नीचे 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस आप देख सकते हैं √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर जो किए गिर के छोड़ दिए, यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा बाबू, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, सब में स्क्वायर होता है नीचे, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं ऊपर कितना ब्रैकेट घेर देते हैं, √8 बच जाएगा प्लस √7 आ जाएगा, नीचे √8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा, और यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन में हमको लगता है कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ √7 था, √7 चला देना है बाबू, √7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, यहाँ भी √7 हो जाएगा, यहाँ भी √7 दे देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे छूट गया था, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा √7 हो जाएगा, नीचे आप देख सकते हैं √7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा प्राप्त, 7 प्राप्त हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ पर देखें कि प्लस हो जाएगा, फिर ऊपर जितना है उतना लिख देना है, नीचे √7 का स्क्वायर 7 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा, फिर माइनस से ब्रैकेट देना पड़ेगा, ऊपर √6 प्लस √5 बट्टे नीचे 6 का √6 का स्क्वायर 6 माइनस √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, फिर आप देख सकते हैं प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, ऊपर √5 है √5 लिख दिए, फिर प्लस है तो प्लस लिख दिए 2 लिख दिए, नीचे √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, लिख दिए। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबके नीचे हम सॉल्यूशन कर चुके हैं, आप इतना तक पहले उतार लें, ठीक है, क्या स्क्रीनशॉट ले लें, तब इसका आगे हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिएगा। चलिए हम ऊपर से मिटा लेते हैं, चलिए यहाँ पर हम मिटा चुके हैं, यहाँ पर कितना था √8 था, 7 था,
क्वेश्चन नीचे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास प्राप्त है वो 3 प्लस रूट 8 बट्टे नीचे 9 में से 8 घटाइएगा तो 1 बचेगा, फिर माइनस ब्रैकेट है, ब्रैकेट दे दिए रूट 8 और फिर प्लस है रूट 7 लिख दिए और नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर वो घट के 1 बचेगा, ब्रैकेट बंद हो गया। ब्रैकेट बंद होने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस है, प्लस दे दिए, यहाँ पर कितना रूट 7 है, रूट 7 प्लस रूट 6 दे दिए, नीचे घटा के 1 बचेगा आपके पास, फिर यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट देना पड़ेगा, ब्रैकेट दे दिए, ऊपर रूट 6 है, रूट 6 प्लस रूट 5 है, रूट 5 दे दिए, बट्टे 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, फिर आप देख सकते हैं प्लस है, प्लस लिख दिए, रूट 5 लिख दिए और प्लस 2 लिख दिए, नीचे घट के कितना बचेगा 1 बचेगा, लिख दिए। अब यहाँ पर सॉल्यूशन जब करते हैं हुआ 3 प्लस रूट 8 और 1 लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस है, माइनस दोनों टर्म में लगा दीजिए, माइनस रूट 8 माइनस रूट 7 हो जाएगा, क्लियर है। अब यहाँ देख सकते हैं प्लस में रूट 7 प्लस में रूट 6, यहाँ फिर माइनस है, दोनों टर्म में है, ब्रैकेट दिए इसीलिए ना, माइनस दोनों में लगा दीजिए, यहाँ पर माइनस रूट 6 माइनस रूट 5 हो जाएगा, फिर प्लस हो जाएगा रूट 5 प्लस 2 और देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लस में रूट 8, एक माइनस में, एक माइनस में, एक प्लस में, घट जाएगा 0, रूट 6 प्लस में, रूट 6 माइनस में, घट गया 0, रूट 5 माइनस में, रूट 5 प्लस में, घट के 0 हो जाएगा और आपके पास फाइनली बचा 3 और प्लस में देख सकते हैं वहां पे बचा 2 और इस तरह से आपके पास आ जाता है 5। कितना आ जाता है 5 और इस तरह से हो गया बाबू प्रूव्ड। क्लियर है। तो आप लोग यहाँ पर देखे हो कि हम अलग अलग टर्मों का परिमेयकरण करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या कीजिएगा, सब टर्म को एक साथ नहीं समझना है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, आप अलग अलग परिमेयकरण करके क्या करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा होगा, अलग अलग परिमेयकरण करके इसको हम सॉल्यूशन कर लेंगे। और प्लस माइनस पर ध्यान रखना है, थोड़ा क्वेश्चन पर भी ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में हम यहाँ पे रूट छोड़ दिए थे तो गड़बड़ आ गया था ना, रूट आपको लगा के सॉल्व कर देना है। क्लियर है। चलिए, इस तरह का क्वेश्चन उम्मीद करते हैं सीख गए होंगे। अगर आपको आगे मिले कहीं ना एग्जाम में, अगर इस तरह का पूछ दे, समझ जाना कि वो वहां पे अलग अलग परिमेयकरण करके हमको सिद्ध कर देना है। क्लियर है। चलिए ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, तो इस तरह से हम लोग सीख गए हैं क्वेश्चन। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिए, बहुत ही इजी है। देखिए क्वेश्चन इसमें जान नहीं है, देखिएगा ध्यान से। क्वेश्चन कर रहा है, यदि x बराबर √2 - 1 हो तो 1/x का मान ज्ञात करें। कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में ये बोल देता है, तो सब्जेक्टिव में अगर पूछता है तो आपको बनाना कैसे है, सिंपल बनाना है। हम लोग क्वेश्चन बस घुमा के दे दिया है ना, कुछ नहीं दिया, घुमा के दिया है कि x इसमें शामिल कर दिया है। x का मान, चूंकि आप लोग जान रहे हैं कि x का मान √2 - 1 दिया है, ठीक है। तो हमको फाइंड क्या करना है, 1/x करना है। तो 1/x का मतलब कितना हुआ, 1/x की जगह पर पुट कर दीजिए, √2 - 1 कर देंगे। आ गया ना। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग सीखे थे, बहुत इजी होता है। कैसे, नीचे चिन्ह चेंज करेंगे, √2 करेंगे +1 करेंगे, नीचे √2 करेंगे +1 करेंगे और ऊपर देख सकते हैं बाबू √2 +1 किए, नीचे एक बार a² एक बार -b² करेंगे तो यहाँ पर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 का स्क्वायर हो जाएगा और इस तरह से ऊपर √2 +1, नीचे √2 का स्क्वायर तो -1 और इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि √2 + 1/1 प्राप्त हुआ ना। दो में से एक घटाएंगे तो एक प्राप्त होगा और फाइनली हमको निकल गया √2 + 1, √2 प्लस कितना 1 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये तो बहुत इजी था, इस टाइप का क्वेश्चन आप बहुत सीख चुके हैं पहले, ठीक है। तो लेकिन थोड़ा सा x शामिल कर दिया था, इसलिए हम आपको बता दिए सर। तो उम्मीद करते हैं ये सीख गए होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लें। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सीखे होंगे। आप क्या कीजिए, एनसीईआरटी जाइए, उल्टाइए, 9th का एनसीईआरटी, SF हो और RD शर्मा हो, तीनों बुक में आप जाइए, आप निर्धारक परिमेयकरण के क्वेश्चन आप बना सकते हैं। क्लियर है। तीनों बुक उल्टाइए, अलग प्रकाशन के आपके पास बुक है ना, जैसे लालजी प्रसाद है ना, ये सब अगर आप उल्टा लेते हैं, चारों बुक आप जाइए बनाइए, निर्धारक आपसे बनेगा। क्लियर है। कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको प्रॉब्लम हो रहा है, आप क्वेश्चन संख्या बोले, किताब का नाम बताइए, आपको हम यहाँ पे सॉल्यूशन करके आंसर भेजेंगे। क्लियर है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।